मेरे नाज़रीन किराम, मेरे सामईन किराम, मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब और मेरे बहीखाओं, मैं हूं महमूद रियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। क्या दोस्तों, फुटबॉल के ग्राउंड में आपने गोल खाते हुए, गोल करते हुए देखा होगा। फुटबॉल के ग्राउंड में अगर न गए हों तब भी आप टीवी की स्क्रीन पर दो मैच, दो टीम के दरमियान मैच को तो देखा ही होगा। गोल खाने वाले की कैफियत कैसी होती है और गोल देने वाले की कैफियत कैसी होती है, इन दोनों को आपने महसूस किया होगा। अगर आप किसी टीम को पसंद करते हैं तो उस वक्त तो आपको भी ये एहसास होता होगा कि आपकी टीम अगर कोई गोल खाती है तो एक शैदाई होने की हैसियत से आप पर क्या गुजरती है, और अगर वही गोल अपने मुखालिफ सिंध को आपकी टीम देती है तो उसकी फरहत और खुशी का अंदाजा भी आपको हुआ होगा। आज के वीडियो का उन्वान है, मुसलमानों ने दो गोल खा लिए। किस तरह मुसलमानों को ये दो गोल दिए गए, इस पर आज बहस होती है। इंतशार, इंतशार और इंतशार। इंतशार एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है परागंदगी। इंतशार एक वर्ड है, एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है तितिर बितिर होना। इंतशार एक वर्ड है, एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है तरद्दुद में मुब्तला होना। इंतशार घबराहट और परेशानी में मुब्तला होने को कहते हैं। इंतशार के ताल्लुक से आज मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वह इंतशार की बीमारी का नाम है। ये उस तरह की बीमारी नहीं है, ये कोरोना वायरस की तरह वो बीमारी नहीं है कि इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसको लिए आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। जी नहीं, इसके लिए सिर्फ अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और हमारा समाज इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है तो इसके लिए सिर्फ मुंह पर मास्क लगाने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि मुंह पर मास्क कैसे लगाया जाए, क्यों लगाया जाए? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पूरा का पूरा मुस्लिम समाज इंतशार का शिकार हो चुका है। पूरे मुस्लिम समाज के अंदर इंतशार में मुब्तला नौजवान पाया जा रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसके लिए किसी हॉस्पिटल और किसी नर्सिंग होम में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी दवा की भी जरूरत नहीं है। बस एक बुद्धि, एक अक्ल की खिड़की को खोलने की जरूरत है। ये बीमारी फैलती है एक दूसरे को बुरा भला कहने से, एक दूसरे को जायज और नाजायज ठहराने से। ये बीमारी फैलती है एक दूसरे को गलत करार देने से। और ये बीमारी उस वक्त ज्यादा फैलती है जब हर कोई अपने दिल और दिमाग में 1.5 ईंट की मस्जिदें लिए फिरता है। या दोस्तों, मैं आपको इंतशार की बीमारी जो दो गोल खाए हैं वो है सियासी इंतशार और मजहबी इंतशार। इस वक्त अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो मुसलमानों का अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। ये अच्छी बात है कि नहीं है, होता तो और अच्छी बात होती। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान उन्हीं पार्टियों पर वोट देते हैं जो पार्टी सेकुलर कहलाती है। लेकिन अगर मुसलमान आपस में इंतशार का शिकार हो जाए, यानी सियासी इंतशार के शिकार हो जाए, तो उनके इस सियासी इंतशार के शिकार होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि मुसलमान सियासी तौर पर सियासी इंतशार का एक गोल खा लिया। ये गोल खाना आप उस प्ले ग्राउंड के, फुटबॉल ग्राउंड के नक्शे को देखें कि किस तरह एक गोल खाने के बाद एक टीम किस तरह प्रेशर में आ जाती है। तो गोया सियासी इंतशार अपने मुआशरे के अंदर पैदा करके मुसलमान अपने आप अपने ही नेट में एक गोल खा लिया। इस तरह क्या हो गया
सियासी इंतशार के शिकार होने के बाद मुसलमान सियासी तौर पर, सियासी नजरियात के एतबार से वोट बैंक की वजह से बहुत जगहों पर बढ़ गया और यही उसकी कमजोरी की अलामत बन गई। दूसरा गोल इंतशार का वो है मजहबी इंतशार। और इस वक्त हमारे समाज में देवबंदी के नाम पर, बरेलवी के नाम पर, अहले हदीस के नाम पर, सुन्नी वल जमात के नाम पर, मीठे कलमा गो भाइयों के नाम पर अलग अलग जमातों के नुमाइंदे मोहल्ले में, इलाके में फिर रहे हैं। नौजवान नस्लों को अपने दायरे के अंदर, जो जिस दायरे का है उस दायरे के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है और इस तरह पूरे समाज और मुआशरे में मजहबी इंतशार फैलता जा रहा है। इंतशार फैलाना अच्छी बात नहीं है। ये इंतशार फिस्क व फजूर और मुनाफिकत और मुनाफिक से भी ज़्यादा बड़ी खराब बीमारी है। इंतशार की वजह से अगर समाज का बंटवारा हो जाएगा, मजहबी इंतशार की वजह से अगर समाज का बंटवारा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान किस निहज पर पहुंच जाएगा। जरा सोचिए, जिस अल्लाह और रसूल एक मानने वाले हैं, अगर उसके अंदर इतने सारे इंतशार पैदा हो गए तो मुसलमानों का मजहबी तौर पर या गर्क हो जाएगा। मुसलमान मजहबी इंतशार के जब शिकार होंगे तो एक दूसरे को गलत और नाजायज और बुला भला ठहराएंगे, एक दूसरे को गलत और नाजायज ठहराएंगे, उनको बुरा भला कहेंगे और इस बुरा भला कहने से समाज में एक लड़ाई झगड़ा और एक खलिश पैदा होने की बहुत ज्यादा इम्कान बाकी रह जाता है। लोग आपस के अंदर मतभेद पैदा हो जाएगा, लोगों के आपस के इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा, समाज की जो मोहब्बत की जो जंजीर है वो जंजीर टूट जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको इंतशार की वजह से जो दो गोल खाए हैं, एक मजहबी इंतशार और सियासी इंतजार, इसके ताल्लुक से आपकी रहनुमाई फरमाई, आपकी निशानदेही कराई, इसके ताल्लुक से आपकी तवज्जो मबजूल कराई। उम्मीद है कि आप सियासी इंतशार के शिकार ना होंगे, उम्मीद है कि आप मजहबी इंतशार का शिकार ना होंगे। जब जब आप मजहबी इंतशार और सियासी इंतशार के शिकार होंगे, तब तब आपकी ताकत, आपकी आपकी मजबूती में कमी आएगी और आप अपने आप को कमज़ोर और निहत्ता समझेंगे। आप सियासी इंतशार को ख़त्म कीजिए। माशरे से मजहबी इंतशार जो इस वक्त दीमक की तरह हमारे माशरे को खाए जा रहा है, हमारी नौजवान नस्ल जो है मजहबी तौर पर जिस तरह खेमों में बंटता जा रहा है, अपनी अपनी मस्जिदें हो गई हैं और अपनी अपनी मस्जिदों के अपने अपने तकाजे बनते जा रहे हैं। इतने सारे मजहबी तकाजे के रहते हुए मुसलमान मुत्तहिद हो नहीं सकता। इसलिए हिंदुस्तान की सियासी और पारा ये कहता है, हिंदुस्तान का माहौल अभी कहता है कि इस वक्त आपको किसी भी तरह के इंतशार से बचना चाहिए, चाहे वो सियासी इंतशार हो या मजहबी इंतशार हो। उम्मीद है कि आपको ये मेरा मशवरा और मेरा ये माशराती तज़किया आपको पसंद आया होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं अपना वीडियो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए, समाज की तरक्की के लिए, मुस्लिम समाज की और खुसूसी तौर पर और उमूमी तौर पर पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदों की रहनुमाई करने के लिए, अमन और इत्मीनान कायम करने के लिए, फ़िज़ा कायम करने के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।